आगे की जा रही है। आगे बढ़ते और बात करते हैं सियासत की। लेकिन आज सियासत के केंद्र में अपने बयान से जो नेता आए वो है छोटे ओवैसी साहब। चुनाव आते ही एक्टिव हो गए हैं, डराने और प्रोपेगेंडा फैलाने की सियासत शुरू कर दी है। और आज जब छोटे भाईजान यानी अकबरुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ टेप शुरू हुआ तो वो सारी मर्यादा लांघ गए और मोदी गांधी सबको खामोश करने की बात करने लगे। आवेश आवेश में क्या कह गए अकबरुद्दीन ओवैसी, मुझे लगता है शायद उनको भी एहसास नहीं रहा होगा, लेकिन चुनाव है तो तनाव है। अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान आपको सुनवाते हैं। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी तकरीर करने लगेगा और जवाब देने लगेगा तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुखर्रिरों की, बड़े बड़े लीडरों की जबान को बंद कर सकता है, चाहे वो चाय वाला हो या चाहे वो कोई गांधी हो या कोई और हो। शब्दों की मर्यादा भूलकर बेलगाम हो जाना छोटे ओवैसी की आदत में शुमार रही है। इससे पहले भी अकबरुद्दीन ओवैसी ने राजनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रख दिया था और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ओछी सियासत पर उतर आए थे। वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। ओवैसी यहां से आए, ओवैसी वहां से आए, वो महाराष्ट्र से आए। अरे बाबा मत छेड़ो मुझे, मत छेड़ो मुझे। ए कांग्रेस के गुलामों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी अम्मा कहां से आई? अब मुझे छेड़ो मत। दुनिया जानती है अकबरुद्दीन ओवैसी जब बोलने लगता है तो अकबर ओवैसी की आतिशबाजी के सामने कोई टिक नहीं सकता। विरोधियों पर हमला बोलना राजनीति का एक अहम हिस्सा है, लेकिन ओछी सियासत से अपनी जमीन मजबूत करना AIMIM के बयान में नजर आता है। यही वजह है कि छोटे भाईजान ही नहीं बल्कि बड़े अजदुद्दीन साहब भी कम नहीं। अजदुद्दीन ओवैसी भी विवादित बयान देकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। गाड़ी का स्टीयरिंग इनके हाथ में है, बाप की जागीर है। जो मुंह को आ बोले तो मैं भी बोल सकता हूं बात। नरेंद्र मोदी से लेके पूरा शिद्रा निकाल दे तो RSS का खड़े खड़े यहां पे बोले जा रहे। ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करते, बाप की जागीर है। सब करते बोलो मैं अकेला ठहर तो आओ देखेंगे क्या होता। सर्जिकल स्ट्राइक करते कि हम क्या चूड़िया पहन के बैठे हैं? और हमारी मां और बहनें चूड़िया पहन के भी बैठी है तो उन्हों काफी है तुम्हारे लिए। पाता बस्ती में सर्जिकल स्ट्राइक, अबे जाके चीन पे कर दो। मैं तो AIMIM के ओवैसी ब्रदर्स का सिर्फ एक ही एजेंडा नजर आता है, वो है मुस्लिमों के दिलों में डर भरो और अपनी राजनीतिक पुख्ता करो। मुस्लिमों के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाकर सियासत करो और दोनों ही भाई इसी सियासी काम में मशरूफ नजर आते हैं। जुनैद और नसीर को किडनैप करके लेकर चले जाते हैं, जिंदा जला दिया जाता है। जुनैद नसीर को जिंदा जला दिया जाता है और उसके बाद उनके घर वालों को सिर्फ मिलते हैं 15 लाख, अभी तक 5 लाख किए। वही कन्हैया लाल जिसको दहशतगर्दों ने मार दिया, उसको 50 लाख और नौकरी, मगर जुनैद और नसीर को कोई नहीं। कांग्रेस की हुकूमत है, जब ट्रेन के कंपार्टमेंट में एक दहशतगर्द ने मुसलमानों का दाढ़ी और नाम देखकर गोलियां चलाई तो बाजार घाट का रहने वाला एक शख्स उसमें उसको शहीद कर दिया। उस दहशतगर्द ने मजलिस के मैनेज ने उठाया तेलंगाना के असेंबली में के रामाराव ने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत ग्रेशिया देगी। लेकिन ओवैसी भाइयों को एक बात समझनी होगी कि अब ये 21वीं सदी का दौर है। साल 2023 चल रहा है। देश के युवा, देश के लोग समझदार हो रहे हैं और राजनीति का ये तरीका बहुत पुराना हो गया है।